Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so here I am again to explain the unit number 2, Nina and the baby sparrows. Okay, ma'am have shared this PDF file to you. है ना, मैम ने बताया था ना that in that bird talk poem, after that bird talk poem, this lesson number 2 is also there, Nina and the baby sparrows. Okay, so let us learn about this lesson. Okay, so there was great joy in Nina's house. Now, what are the characters? First of all, let me discuss about the characters of this lesson. Okay, तो क्या कौन कौन से characters है, कौन कौन है इसमें इस lesson में? So Nina and the baby sparrows. Now, what is the story of sparrows? ऐसा क्यों लिखा नीना और उसके baby sparrows? तो विल डिस्कस अबाउट दैट आफ्टरवर्ड. स्पैरोज तो आपको पता है ना, दैट लिटिल बर्ड ब्राउन कलर का जो होता है, जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, चकली बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे नीना और कुछ चकलियों की बात हो रही है. अभी वो क्या स्टोरी है उसके पीछे वो हम बाद में देखेंगे. ओके, लेकिन यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर्स है वो है नीना और उसकी मदर, है ना. सो लेट अस रीड द लेसन फर्स्ट. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. मतलब नीना के घर में सब कोई बहुत खुश था. Everybody was very happy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Now, what was the reason for happiness in Nina's house? Okay, why everyone was very happy? Because Nina's aunt was getting married. मतलब नीना की जो आंटी थी उनकी शादी होने वाली थी, है ना. आंटी कोई भी हो सकती है, उनकी बुआ हो सकती है, चाची हो सकती है, मासी हो सकती है, कोई कजिन सिस्टर हो सकती है ना. दैट वी डोंट नो, बट हियर ओनली इट हैज बीन रिटन लाइक Nina's aunt was getting married. नीना की आंटी की शादी होने वाली थी. So that was the reason why everybody was very happy, or why the great joy was there in Nina's house, because Nina's auntie was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. सबके सब कहाँ जा रहे थे? They were going to Delhi. Maybe her aunt was living in Delhi. उनकी जो आंट थी ना वो दिल्ली में रहती थी और उनकी शादी दिल्ली में होने वाली थी. सो दैट इज़ वाई दे ऑल, दैट इज़ नीना जा रहे थे, फिर उसकी मम्मा, उनके पापा, उनका छोटा सा भाई, दे ऑल वर गोइंग टू दिल्ली. दैट इज़ वाई एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. सबके सब बहुत खुश थे. ओके, एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. देखो वहाँ पे एक स्पेलिंग दिया EXCEPT. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब कुछ एक्सेप्ट करना वो वाला नहीं. एक्सेप्ट का मतलब होता है यहाँ पे नीना के अलावा, नीना के सिवाय सब कोई बहुत खुश था, बिकॉज हिज आंटी वॉज गेटिंग मैरिड एंड दे वर गोइंग टू दिल्ली. सो दैट इज वाई दे वर गोइंग टू लाइक दैट इज वाई दे वर वेरी हैप्पी, बिकॉज दे वर गोइंग टू अटेंड द वेडिंग इन दिल्ली. वो दिल्ली में जाके अटेंड करने वाले थे वेडिंग को. दैट इज वाई दे वर वेरी हैप्पी एक्सेप्ट नीना. बट नीना वॉज नॉट हैप्पी. नीना बिल्कुल खुश नहीं थी. ओके, हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. वाओ, तो उनकी मम्मा उनको कहाँ लेके गई? मार्केट लेके गई नीना को कि लेट अस, योर आंट्स वेडिंग इज कमिंग, तो वी हैव टू ड्रेस गुड. उनको अच्छे से ड्रेस. और पता है ना, जब कोई फंक्शन होता है, नो डाउट नाउअडेज नो फंक्शंस आर देयर, हमको तो किसी, और वैसे भी आपके मम्मा तो ऑलवेज जाते होंगे और आपको बोलते होंगे बच्चे आपको तो नहीं लेके जा सकती, और वेरी स्मॉल ना, और ऐसे एटमोसफियर में तो बच्चों को कहीं लेके नहीं जाते मम्मा पापा, है ना. लेकिन यहाँ पे तो क्या था, नीना की आंटी की शादी थी और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जाएंगे, शादी में जाएंगे तो वी शुड हैव वन न्यू ड्रेस ना, वी आर गोइंग टू वेयर न्यू ड्रेस. तो दैट इज वाई नीना's मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस टू हर. ओके, व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. मैंने क्या पूछा, आपको कौन सा कलर पसंद है नीना, कौन सा कलर का ड्रेस लोगे? I don't want a new dress, mother said नीना. तो नीना ने क्या बोला, मम्मा मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए. I don't want a new dress, मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए, said नीना. सलवार कमीज then. Now again her mother is asking, because Nina refused to buy a new dress. So now her mother asked like, okay, if you don't like if you don't like a new dress, let it be. Just let us buy then salwar kameez. What about salwar kameez then? Salwar kameez पता है ना बेटा, kurti is there, then the pajama or that patiala type of lehenga is there. That is called, और चुन्नी is also there, है ना, एक दुपट्टा भी होता है. So that is called salwar kameez. तो मम्मा ने पूछा, okay then what about salwar kameez then?
Nina shook her head. Now what is shook beta? देखो two types of expressions are there. When you are saying yes to somebody, you are nodding your head like this, है ना, in up and down direction. जब आपको किसी को हाँ बोलना होता है, जैसे बेटा आप दूध पियोगे, yes mama, तो you are nodding your head up and down, so it will be called nodding only, nod, N-O-D, nod. But when you are saying no, जब आप नहीं बोलोगे तो ऐसे करते हो, है ना, you are moving your head into left to right or right to left direction, so this is called shaking. तो shake and nod. तो here shake, S-H-A-K-E, shake का past tense होता है shook, मतलब उसने ना बोल दिया. she shook her head, नीना shook her head. उसकी मम्मा ने पूछा what about then सलवार कमीज पहनोगे? नीना shook her head. नीना ने ऐसे हाँ ऐसे से हिला दिया, मतलब this time also she is saying no. What about those lovely white shoes you saw last week? Now again Nina's mother offering her, because she denied to buy a new dress, she denied to buy a salwar kameez also. Now her mother is asking like, what about that lovely shoes you saw last week? आपने ये white color के lovely shoes दिखे थे ना last week, you were saying like mama I want to buy it. So what about them? Let us buy them then for you. I don't want those either. Thank you mother. अभी इधर EITHER इधर का मतलब ये भी, ओके ये भी. तो नाउ भी आई डोंट वांट दोज ईदर, मुझे ये भी नहीं चाहिए मम्मा, थैंक यू. बिकॉज हर मदर इज अगेन एंड अगेन आस्किंग हर टू बाय समथिंग एंड नीना अगेन एंड अगेन रिफ्यूजिंग टू एवरीथिंग, है ना. सो दैट इज वाई शी फाइनली सेड थैंक यू मदर फॉर ऑफरिंग these things to me. Now Nina's mother was upset. Okay, now last paragraph देखो बेटा. Nina's mother was upset but she said nothing. Okay, यहाँ पे नीना की मम्मा थोड़ा upset भी हो गए, because she is denying everything, she is refusing everything, she is refusing to purchase everything. So that is why Nina's mother got upset. वो थोड़ी upset हो गए, but she said nothing. उन्होंने कुछ नहीं बोला. They went back home and had lunch. Okay, so after that they went, because Nina did not want to buy anything. नीना को कुछ खरीदना नहीं था, तो afterwards थक हार के she got upset. Nina's mother got upset but she said nothing. They went back home and they had lunch. उन्होंने अपना लंच ले लिया. After lunch mother came and sat near Nina. Okay, lunch तो ले लिया. She also took lunch. Well, after that Nina's mother came to her and sat near her. मतलब वो आए और उसके पास में बैठ गए. सिट का पास्ट टेंस होता है सेट. ओके, व्हाट इज इट चाइल्ड, शी आस्क्ड. व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? ओके, शी इज आस्किंग लाइक, देखो यहाँ पे देखो इन दिस पिक्चर लाइक द मार्केट पिक्चर हैज बीन गिवन, और वहाँ पे पता है ना येलो कलर का जो ड्रेस आपको दिख रहा है दैट इज ऑफ सलवार कमीज ओनली. ओके, उसको सलवार कमीज बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो बेटा वो क्या, व्हाट इज इट चाइल्ड, शी सेड. व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? ठीक है, मतलब क्या हुआ है बेटा, जब आप भी कभी अपसेट हो तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग अपसेट योर मदर इज ऑल्सो एवरी टाइम कम्स ना. आपकी मम्मा आते हैं ना एवरी टाइम टू लाइक आपको मनाने के लिए आते, दैट आपको पूछते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू बेटा, कुछ बात है, यू वांट टू डिस्कस विथ मी, यू वांट टू शेयर विथ मी, देन यू कैन शेयर इट. तो यहाँ पे शी सेज लाइक व्हाट इज इट चाइल्ड, क्या हुआ बेटा, व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, आपने हर बार हर चीज़ को ना क्यों बोला. तो नाउ मदर डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. नाउ फाइनली नीना इज सेइंग लाइक मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मुझे वेडिंग में नहीं जाना है. बट वाई, मदर ने पूछा लेकिन क्यों नहीं जाना बेटा. नीना सेड नथिंग. ओके, शी सेड नथिंग हियर ऑल्सो. इंस्टेड two big tears rolled down her cheeks. मतलब देखो in the picture you can see that. Okay, when her mother asked like why you don't want to go to Delhi, we all are going, we are going to attend your aunt's wedding, and why you don't want to come, है ना. तो what is the reason behind it? तो she said nothing. लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए. when we are also getting emotional, we got like we used to cry ना, हम रो देते हैं. तो here's the big tears rolled over her cheeks. मतलब मोटे मोटे आंसू, देखो in the picture you can see that. वो दो मोटे मोटे आंसू उसके चिक्स के ऊपर आ गए. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. ओके, उन्होंने क्या किया, नीना के अराउंड अपने आर्म्स को, अपने हाथ को ऐसे किया. डोंट क्राई माई पेट, मेरे बच्चे रो मत. यहाँ पे पेट का मतलब बेटा होता है, ठीक है, वो वाला पेट नहीं. डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, उन्होंने बोला बेटा आप रो नहीं. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू. ओके, व्हाट इज बॉदरिंग यू मीन्स आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, आप मुझे बता दो. व्हाट इज बॉदरिंग यू, डोंट
cry beta. More tears rolled down Nina's cheeks. Okay, और ज़्यादा नीना तो रोने लगी. Mother, she said, there's a sparrow. Okay, lastly उन्होंने क्या बोला? There is a sparrow's nest on the bookshelf. Okay, उन्होंने क्या बोला? That in my room there is a sparrow's nest. एक sparrow है, उन्होंने अपना nest मतलब अपना घोंसला. देखो in the picture you can see the nest also, है ना? तो nest का मतलब होता है घोंसला. तो one sparrow's nest on the bookshelf in my room. There is a one sparrow's nest on the bookshelf in my room. मतलब मेरे रूम के जो बुक शेल्फ है जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं वहाँ उसके ऊपर वन स्पैरो हैज़ बिल्ट अ नेस्ट. एक स्पैरो ने अपना घोंसला बनाया है. I see, said mother. Okay, now Nina is like saying the reason for her like unhappiness. Okay, sadness. उसका भी reason बता रहे. Why she is sad? Why she what is the thing bothering her? That is the sparrow's nest on the bookshelf in her room. And there are two baby sparrows in the nest. Okay, so अकेला nest नहीं है, उसमें दो छोटे छोटे baby sparrows भी है. Okay, I see, said mother. Okay, they are just beginning to get their feathers. Okay, because they are baby sparrows. तो आपको पता है ना कोई bird होता है वो धीरे 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 फिर उसके feathers आने शुरू होते हैं. तो she is saying the same thing. That is just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. And you know that whenever the kids are like small kids are growing up, जो छोटे होते बेबीज होते हैं आपके भी छोटे छोटे भाई बहन जब बड़े होते हैं तो they are like so hungry every time. After 2 hours they get hungry only, है ना. तो 2 घंटे में उनको भूख लग जाती है. We used to feed them after 2 hours. So here also Nina is saying like कि mama there is a one big sparrow's nest in my house in my room that is on the bookshelf and 2 baby sparrows are there. They are just growing. They are just going to get their feathers and they are growing up so that they got hungry every time. All day long they cry chip chip asking for food. Okay, so all day they are chirping only. They are saying or they are crying like chip 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 to ask for the food. I see, said mother. Mother is listening to her. Okay beta, if we go the whole place will be locked. Yes, it is very necessary because that is also the situation like whenever we are going out we are locking our home or not. हम अपना घर लॉक करके जाते हैं ना, अगर ऐसे ही खुला रख देंगे तो thieves will come and they will steal everything, है ना. तो here also she said like when we'll go, if we'll go the whole place will be locked. पूरा घर लॉक हो जाएगा. And how will papa and mama sparrows feed their babies? Because घर पे तो सारा दाना सारा वो insects whatever they are eating it is not available in the house. They used to go out of the house to like bring the food for the babies. So how that mama and papa sparrows feed their babies then if the whole place will be got locked. Then अगर पूरी जगह लॉक हो जाएगी तो फिर उनको खाना कैसे मिलेगा. ओ नीना cried mother. मदर ने से चिल्ला के बोला अरे बेटा, giving her a big hug. Okay, now she got to know what was the reason behind her unhappiness. अभी उनको पता चला why Nina was so upset, what the thing was bothering her. That is why after like listening to her like why she was bothered or about what she was bothering. तो फाइनली मदर गेव हर अ बिग हग. ओके, बड़ा सा हग उनको दिया, उनको टाइट हग दिया. इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? ठीक है, नाउ मदर इज आस्किंग इसीलिए आपको नहीं जाना था वेडिंग में. बट दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बिल्कुल भी चिंता मत करो. विल लीव द विंडो ओपन. ओके, सो मदर गिव द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. मदर गिव द सजेशन ऑल्सो कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो बेटा, हम अपना रूम जो है ना उसका विंडो ओपन रख देंगे. विल लेट द विंडो ओपन ओनली. विल लीव द विंडो ओपन सो दैट मम्मा एंड पापा स्पैरोज कैन फेच द फूड to the kids, है ना. So that is the solution to your problem. Now you are happy. Oh, can we mother? Can we really? Okay, so now Nina got excited. हाँ, ये हो सकता है मैमा. Is that possible? Can we leave the window open? तो ये कि oh, can we mother? Can we really open the window?
Yes, yes, we'll remove all your things from the room and lock the door on the outside. हम क्या करेंगे? Whatever things are there in your room, we'll take that out. हम सारा कुछ ड्राइंग रूम में रख देंगे या कहीं और रख देंगे. Or we'll make the room vacant. We make the room empty and we'll leave the window open so that Mama and Papa Sparrow can come and go to feed their babies. Okay, so that was the solution to the problem of Nina, है ना? एंड विल लॉक द डोर आउटसाइड. हम रूम का जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक कर देंगे. सो दैट विल बी द प्लेस फॉर द बेबी एंड बेबी स्पैरोज एंड मम्मा एंड पापा स्पैरोज. So the house will be perfectly safe and Papa and Mama sparrows can come and go freely too. Okay, Mama ने क्या solution कर दिया? That we'll take your stuff to the another room, we'll lock the room outside. बाहर से room lock कर देंगे ताकि your room will open for baby sparrows, for Mama and Papa sparrows. They can come and go freely. Okay, so just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? तो अभी क्या बोला? Just think. अभी आप सोचो. नीना, while you enjoy yourself at the wedding, जब आप wedding enjoy कर रहे होंगे, the baby sparrow will be getting nice. ठीक है, the baby sparrows बहुत अच्छे से grow करेंगे. will be getting nice का मतलब है अच्छे से बड़े हो जाएंगे. and fat in their nest मतलब बहुत अच्छे से फैटी हो जाएंगे. पक्का मतलब खा खा के उनका पूरा बड़े हो जाएंगे. ओके, गुड आइडिया, इजंट इट? उनकी मम्मा ने क्या बोला? कैसा आइडिया लगा आपको? अच्छा लगा? It was a good idea when Nina came back. It was a good idea. Indeed, it was a good idea. Nina got very happy with that idea. So, it was a good idea when Nina came back from the wedding. फिर Nina चली गई wedding में. यहाँ पे lines नहीं दी है. यहाँ पे हमको guess कर देना है कि okay, that was the solution to Nina. So now Nina was happy. She went to the wedding. She went to attend the wedding in Delhi. Now, when she came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, because when Nina left them, they were just growing up their feathers. Okay, वो बड़े हो रहे थे baby sparrows, उनके feathers बढ़ रहे थे, धीरे धीरे वो उड़ना सीख रहे थे. लेकिन when after some days Nina came back from the wedding, she saw that two little plump sparrows were flying over the room. पूरे रूम के ऊपर वो फ्लाई कर रहे थे. एंड wasn't Nina thrilled? है ना? और आपको क्या लगता है? नीना थ्रिल्ड हो गई होगी. थ्रिल्ड मीन्स वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी वेरी हैप्पी टू वॉच देम, है ना? तो यस, एब्सोल्युटली नीना वाज वेरी हैप्पी टू सी देम इनटू दैट पोजीशन, बिकॉज द टू बेबी स्पैरोज हु कैन नॉट फ्लाई बिफोर बर्ड्स, नाउ दे learn to fly and they were flying over the room. वो पूरे रूम में फ्लाई कर रहे थे. एंड दैट मेक्स नीना थ्रिल्ड. और इसकी वजह से नीना क्या हो गई? थ्रिल्ड हो गई. मतलब वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू see them, very surprised also at the same time. Okay, so that was the whole lesson. It was written by Pratibha Nath. Okay, the whole lesson, the unit, that is Nina and the baby sparrows, has been written by Pratibha Nath, and Pratibha Nath is the writer of this lesson. Okay, तो कैसा लगा आप लोग को lesson? Yes, it was a very interesting lesson, है ना? So you have to watch this video nicely, carefully, attentively, and when we'll join the Zoom lecture, you'll come with the doubts. Okay, so now your ma'am is signing off. Bye bye beta.